हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। और हम एक ऐसा मास्टर ट्रिक देखेंगे जो कि ट्रिक एक्चुअली नहीं है, अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन है, बट उस वे से करने पर आप हायर वेरिएबल्स का भी आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास है x प्लस वन बाय एक्स इज टू, करेक्ट, एंड वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। सो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आएगा, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहले वो करते हैं। सो एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज सेम एज टू का स्क्वायर, करेक्ट। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, and 2 का square is 4. Now you can see this x and 1 by x will cancel each other. So यहाँ पर बचेगा x square plus 2 plus 1 upon x square, जिसका आंसर है 4. Now प्लस 2 को हम उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो -2 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x square plus 1 upon x square is equal to 4 minus 2 which is 2, करेक्ट। हमारा आंसर आ गया कि आंसर 2 है। बट can we find x raised to 7 plus 1 upon x raised to 7 using this? Now अगर हम इसी अप्रोच से जाए तो आप कह सकते हो कि सर हमको पावर 7 लेना पड़ेगा बोथ द साइड, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, करेक्ट। तो हम कुछ और करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड हो जाएगा, करेक्ट। सो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास है x प्लस वन बाय एक्स इज टू। अभी इस x का सब और मल्टीप्लाई कर दो, मीनिंग मल्टीप्लाइंग x बोथ द साइड। तो फर्स्ट टर्म में x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में x मल्टीप्लाई होगा तो x कैंसिल होके 1, एंड इसमें x मल्टीप्लाई होगा तो 2x। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके तो 1 आए और ऐड करके -2 आए। तो वो दो नंबर है -1 बिकॉज -1 इंटू -1 इज 1 एंड -1 प्लस -1 इज -2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का इक्वल टू 0। नाउ इट इज x माइनस वन का होल स्क्वायर, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, बट जो ट्रेडिशन वे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम उस वे में जा रहे हैं। सो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस वन, यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वन इक्वल टू 0। सो x माइनस वन दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, x माइनस वन, और बचा हुआ टर्म भी x माइनस वन है। सो x माइनस वन इक्वल टू 0। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है तो या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा या तो दोनों 0 होगा, बट दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब है x माइनस वन 0 है। इसका मतलब आता है कि x का वैल्यू 1 है। अब हमें एक बहुत ही शानदार चीज पता चल गई कि x का वैल्यू 1 है। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में विच इज बेस्ड ऑन दिस x की वैल्यू डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1 का पावर 7 प्लस 1 अपॉन 1 का पावर 7, करेक्ट। अभी 1 का पावर 7, 1 का कुछ भी पावर 1 ही होता है, सो 1 प्लस 1 अपॉन 1 विच इज 1, सो 2, आंसर इज 2। अभी मुझे इसमें एक चीज और कहना है कि आप देख सकते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी 2 आया, एंड एक्स रेस टू 7 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 7 भी 2 आया। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x के किसी भी पावर के लिए x रेस टू n प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू n इट इज 2 इफ x प्लस 1 अपॉन x इज 2, करेक्ट। सो देखिए, एक ही क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व किया, फिर अगर हायर वेरिएबल रहेगा तो उसके लिए एक इजी वे निकाला, फिर हमने ऑब्जर्व किया कि किसी भी पावर के लिए आंसर तो सेम आ रहा है, करेक्ट। कभी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सो बेस्ड ऑन योर रिफ्लेक्शन मीन्स जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, सो यू शुड ऑब्जर्व कि क्या ये सेम चीज फॉलो होगा फॉर लॉन्गर टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, वो हमें हमेशा देखना है। जैसे हमने देखा कि पावर 2 के लिए आंसर 2 आ रहा है, पावर 7 के लिए भी आंसर 2 आ रहा है, पावर n के लिए भी आंसर 2 आएगा। तो सपोज मैं ये क्वेश्चन ना देता और ये बोलता कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज 2, कैन यू फाइंड x रेस टू n प्लस 1 अपॉन x रेस टू n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर,
तो वो क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट, ऐसे ही होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दिखते बहुत डिफिकल्ट हैं बट लॉजिक हर बार उतना डिफिकल्ट नहीं होता। मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने समझने या नया चीज़ कुछ ना कुछ क्लिक ज़रूर हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सुझाव कमेंट में दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।